जमाना बदल रहा है, इसी के साथ साथ क्रिकेट के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का क्या मतलब है, फायदा क्या है, एक एक से ड्रॉ हो जाए तो आपके पूरे 10 से 15 दिन जाया चले जाते, विनर आपको मिलता नहीं है। तो इसी चीज के ऊपर बहस लाते हुए 2028 से 3 टेस्ट मैचेस की कम से कम टेस्ट सीरीज हुआ करेगी। जी हाँ, 3 टेस्ट मैचेस की कम से कम सीरीज होगी। 2 टेस्ट मैचेस वाली कहानी को खत्म कर दिया गया, लेकिन ये चीज इंप्लीमेंट होगी 2028 से। अब सवाल ये आता है कि भाई अभी से क्यों नहीं कर रहे इस चीज को, अभी तो इतने साल पड़े 2028 के अंदर। तो वजह ये है कि क्योंकि 2027 तक का आपके पास ऑलरेडी जो एफटीपी प्लान है, साइकिल है क्रिकेट का, वो आ चुका हुआ है। तो इसलिए आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब आप 2028 के बाद से आप 2028 से शुरू कर ले, तब से आपको 2 टेस्ट मैचेस नहीं 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज मिलेगी। तो देर है दुरुस्त है, लेकिन अभी भी बड़े साल पड़े हुए, तो अभी भी हमें आगे कुछ सालों तक ये बर्दाश्त करना पड़ना है। क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया और साउथ अफ्रीका की इतनी शानदार टेस्ट सीरीज है जिसका कोई फायदा ही नहीं हो, क्योंकि एक एक से वो लेवल होगी, तो फायदा क्या हुआ टेस्ट क्रिकेट खेलने का। तो एक अच्छा साइन है, इसको चेंज करना चाहिए, बहुत जल्दी चेंज होना चाहिए था, लेकिन अब देर से चेंज किया है, फिर भी सही है। फिलहाल के लिहाज से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के जो टेस्ट मैचेस है उसका इंडिया का स्क्वाड अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, जो कि हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। क्या पता ये वीडियो अपलोड हो तब तक हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो भाई डेविड वार्नर ने क्या शानदार परफॉर्मेंस रही। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, वेस्ट इंडीज ने भी 200 किया, लेकिन थोड़े से रन्स के मार्जिन से हार गए। बट वेस्ट इंडीज की जो टीम है ना, वो T20 के अंदर रिवाइव हो रही, शानदार किस्म की टीम बनी हुई है, लेकिन अच्छा मैच हमें देखने को मिला। दूसरी तरफ निशंका जो कि श्रीलंका का ओपनर है, नया लड़का है, वर्ल्ड कप में इतना कोई खास वर्ल्ड कप नहीं रहा, आज उन्होंने 200 मार दिए, रिकॉर्ड बना दिया। श्रीलंका की तरफ से पहला बल्लेबाज बन गया जिसने 200 रन स्कोर कर दिए एक इनिंग्स के अंदर। महिला महिला कह रहा हूँ, जसूरिया का सर जसूरिया के सामने उन्होंने उसका रिकॉर्ड को ब्रेक किया और 200 करके फर्स्ट प्लेयर बन गए फ्रॉम श्रीलंका। अब अगर लिस्ट की बात करें तो रोहित शर्मा ने 3 दफा ये काम किया हुआ है। इसी के साथ साथ फकर जमान, शुभमन गिल, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन, निशंका, मार्टिन गप्टिल, क्रिस गेल, ये सारे वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक एक दफा 200 रन से स्कोर किए हुए। तो मुबारकबाद हो इन सबको खिलाड़ी को भी, मुबारकबाद हो श्रीलंका को, और काफी आराम से वो अफगानिस्तान के खिलाफ इस मैच को जीत रहे हैं, और जब तक ये अपलोड होगी जीत चुके होंगे। तो ये जिसको कहते हैं ना, फिलहाल की लेटेस्ट अपडेट थी। इसी के साथ अगर बात करें पीएसएल की, पीएसएल 17 फरवरी से शुरू हो रहा है, पीएसएल की टिकट्स ऑनलाइन आई हुई है। पीएसएल की अगर बात करें तो भाई एंथम जो है वो कुछ दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। कोयटा और मुल्तान अपनी न्यू जर्सीज अनाउंस करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिहाज से अगर बात करें तो पीएसएल में सवाल ही आता है सबसे ज्यादा रन किसके हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। बात करें टॉप स्कोरर की तो नंबर 1 के ऊपर आते हैं दिलों के बादशाह बॉबी बादशाह, 79 मैचेस में रन हैं 2935। इसी के साथ साथ जो हाईएस्ट है वो 115 के 43 की एवरेज है। नंबर 2 के ऊपर आते हैं लाहौर कलंदर के फकर जमान, 76 मैचेस 2368 इनके रन है, 115 इनका हाईएस्ट है और 31 की इनकी एवरेज है। नंबर 3 के ऊपर आते हैं शुएब मलिक फ्रॉम कराची किंग्स, 2082 इनके रन है, 73 इनका हाईएस्ट है, 33 जिसको कहते हैं इनकी एवरेज है। नंबर 4 के ऊपर आते हैं पाकिस्तानी ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, 1996 इनके रन है, 110 इनका हाईएस्ट है, 43 इनकी एवरेज है। नंबर 5 के ऊपर आता है कामरान अकमल, 75 मैचेस 1972 इनके रन है, 107 इनका हाईएस्ट है और 27 की इनकी एवरेज है। नंबर 6 के ऊपर आते हैं रायली डूसू, इन्होंने मुल्तान और कोयटा से खेल के परफॉर्मेंस दिखाई हुई, 1867 के रन है, 121 इनका हाईएस्ट है, 34 जिसको कहते हैं ना इनका एवरेज है। तो ये टॉप स्कोरर से सवाल ये आता है कि इस सीजन के अंदर पीएसएल में टॉप स्कोरर कौन बनेगा। क्या बाबर आजम बनेंगे, रिजवान बनेंगे, फकर जमान बनेंगे, साइम अयूब बनेंगे, जेसन रॉय बनेंगे, रायली डूसू बनेंगे, या इनके अलावा कोई और नाम बनेगा टॉप स्कोरर। आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है। आई थिंक कि मुझे जहां तक लगता है कि ना ये चीज बाबर, फकर और रिजवान में से किसी एक के पास ही जा सकती है, क्योंकि बाबर भी फॉर्म है, रिजवान बाबर तो रन करते ही है, फकर रिजवान बड़ा खतरनाक पीएसएल का खिलाड़ी है। तो देखते हैं क्या होगा। इसी के साथ अगर बात करें तो भाई पीएसएल शुरू होने वाली, लेकिन पीएसएल की वो हाइप नजर नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए थी। पीएसएल की हाइप वो मिसिंग है, वो स्पार्क मिसिंग है। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे की समझ नहीं आ रही, लेकिन वो स्पार्क मिसिंग है। अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। फॉरेन प्लेयर्स ने अभी तक आना शुरू नहीं किया, दूसरी लीग क्रिकेट वो खेल रहे हैं। अलबत्ता बाकी टीम ने अपने कैंप लगा लिए, लाहौर के अंदर के खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आई फॉरेन प्लेयर्स की, उन्होंने कब आना है, किस दिन से वो ज्वाइनिंग करेंगे अपनी टीम को। और पीएसएल के मैचेस जिसको कहते हैं ना, हर टीम का हर खिलाड़ी मौजूद होगा या नहीं होगा, थोड़ी देर बाद पता